जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सभी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट में जैसे कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 110 मतलब एक आर्टिकल 110 को हम पढ़ेंगे। दोस्तों आर्टिकल 110 क्या है? भारत में ऐसे विधेयक भारत में ऐसे विधेयक को धन विधेयक कहते हैं जो आर्टिकल 110 के सभी अनुच्छेद रखते हैं। भारत में ऐसे विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है जिसमें अनुच्छेद 110 से संबंधित कोई प्रावधान या सभी प्रावधान पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं। भारत में ऐसे विधेयक को धन विधेयक कहते हैं जिसमें आर्टिकल 110 से अधिक के सभी प्रावधान या उससे सभी प्रावधान पाए जाते हैं, जिसमें दोस्तों भारत में ऐसे विधेयक को धन विधेयक कहते हैं जिसमें आर्टिकल 110 से अधिक भारत में ऐसे विधेयक को हम धन विधेयक कहते हैं जिसमें 110 से संबंधित सभी प्रावधान या कोई प्रावधान दोस्तों भारत में ऐसे विधेयक को धन विधेयक कहते हैं जिसमें 110 से संबंधित कोई भी प्रावधान या उससे अधिक प्रावधान पाया जाता है, उसे धन विधेयक कहा जाता है। दोस्तों उससे बाहर का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 110 से बाहर का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यह विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद लोकसभा में पारित होने के बाद यह राज्यसभा में पारित किया जाता है, तो साधारण प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा अनिवार्य रूप से केवल 14 दिनों तक पारित कर देती है। अगर 14 दिनों तक राज्यसभा नहीं पारित करती है तो इसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। दोस्तों राज्यसभा इस प्रकार राज्यसभा एक शक्तिहीन होती है। यह विधेयक राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाता है तथा इसमें बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता है।